बैठता। कर्म चेतना वाला कभी नियत को स्वीकार नहीं करता। कर्म चेतना वाला कभी भाग्य पर भरोसा नहीं करता। कर्म चेतना वाला अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है। और कर्म चेतना में वो ताकत है महानुभाव जो नियत के रास्ते बदल सकती है, कर्म की लिखी हुई लकीरों को भी बदल सकती है। इतनी ताकत होती है कर्म। कर्म की लिखी हुई लकीरों को बदल दे, हाथ में खिंची हुई लकीरों को बदलते, बाहुबल में वो दम होता है। जो हाथ की लकीरों के बल जीते हैं वे ज्यादा ताकतवान नहीं, जो अपने बाहुबल पर जीते हैं वो हाथ की लकीरों को भी बदलने की ताकत रखती हैं। ये बाहुएं, बाहुएं का अर्थ पुरुषार्थ। ऋषभ देव ने भी यही बात सामने ध्यान में आई। उनको जरूरत पड़ी। उन्होंने नहीं सोचा कि भाग्य में जो लिखा होगा, जो किस्मत में लिखा होगा होगा, जो भगवान ने देखा होगा होगा, सब नियतवाद है। उन्होंने कहा नहीं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। कर्म चेतना प्राप्त हुई है। और आज उस कर्म चेतना के लिए तीर्थंकर को भी ध्यान छोड़ना पड़ा, कैलाश पर्वत से नीचे उतरना पड़ा। और उस चाहा कि यदि ये निमित्त मिल जाए तो हमारे शरीर की काया रह जाएगी, क्योंकि इस शरीर को हमें जब तक सुरक्षित रखना है जब तक हमारे साध्य की सिद्धि ना हो जाए। पुद्गल को हे पदार्थों को, उपकारी पदार्थों से ज्यादा घृणा नहीं करना, ज्यादा उपेक्षा नहीं करना। कर्म सिद्धि के पहले यदि तुमने उपेक्षा कर दी तो तुम्हारा धर्म मिटा देगा। यदि तुमने शरीर को अति उपेक्षा कर दी तो तुम मुनि भी नहीं रह पाओगे, रत्नत्रय भी नहीं रह पाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। शरीर जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है, पर है, लेकिन उपेक्षा के योग्य नहीं है। इसका तिरस्कार मत करना, इसको अपना भी नहीं मानना, लेकिन तिरस्कार मत करना। यदि थोड़ा सा भी ये बिगड़ गया तुम्हारा सारा उपादान बिखर जाएगा। आहार आदि पर निमित्त जो ये जीवन में जरूरी नहीं है, पर हैं, स्पष्ट हैं, लेकिन इनकी उपेक्षा मत करना, अन्यथा तो तुम्हारी अकाल में मौत हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो निमित्त के प्रति हमें दो शक्तियां जागृत करना है। एक ऐसा हमारा पुण्य हो जो बहुत सस्ता है, हम ऐसा पुण्य कमाएं, ऐसा लाभांतराय कर्म का कमाएं कि हमारे लिए जब मैं जो चाहूं वह मुझे उपलब्ध हो जाए। होता है किमिक्षक रूप से कर्म आता है, पुण्य बन के आता है। जैसे आपका 7 स्टार होटल होता है ना, वहां बताते हैं कि जो चीज मांगो वह चीज मिलती है, पैसा लगता है, लेकिन जो जिस समय मांगो पहले से ऑर्डर देना, अमेरिका में मिलेगा तो अमेरिका से आएगा। ऐसा ही हमारे यहाँ 7 स्टार लोग होते हैं कर्म सिद्धांत में। ऐसा पुण्य बंद कर लेते हैं, ऐसा पुण्य बंद कर लेते हैं जिस समय जो चाहें वह होगा। उन्होंने कहा पानी चाहिए तो पानी होगा, धूप चाहिए तो धूप होगा, सोना चाहिए तो माटी को सोना बनना पड़ेगा। ऐसी पुण्य प्रकृति होती है। और वो पुण्य प्रकृति यदि जिसने बांध ली है उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन पुण्य पराधीन है, धोखा दे सकता है। पर को छोड़ना नहीं और पर विश्वास करना नहीं। कितनी भी घनिष्ठता क्यों ना हो, कितनी भी घनिष्ठता क्यों ना हो, जिंदगी में कभी हवाई जहाज जैसी जिंदगी मत जीना, ट्रेन जैसी जिंदगी मत जीना, मोटर की 4 व्हीकल जैसी जिंदगी मत जीना। जिंदगी जीना है तो 2 व्हीकल की जिंदगी जीना। 2 व्हीकल की सबसे बड़ी विशेषता है कि कितना भी कैसे 2 व्हीकल हो, अंत में पैर जमीन पर लगना चाहिए। जिसके पैर जमीन पर रखते हैं यानी वो स्वतंत्र है। 4 व्हीकल में गया तो गया, हवाई जहाज में गया तो गया, ट्रेन की पटरी उखड़ गई तो उखड़ गई, लेकिन 2 व्हीकल जो होता है जब गाड़ी रोकना है तो ब्रेक का ही भरोसा नहीं करता, तुरंत उसका पैर जमीन पे जाता है। यानी वो ये बता रहा है कि मेरे आश्रित तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, मेरे सहारे बढ़ो, लेकिन जब ना बढ़े तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, गाड़ी का आलम्बन छोड़ दो।
अपनी जिंदगी को कभी पूर्णता, कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो, कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो, कभी पूर्णता विश्वास मत करना। कितना भी विश्वसनीय हो, अपना अंतरंग सूत्र कभी किसी को नहीं बताना। यहां तक कहा गया, राजा अपने अंदर की बात अपने मन को भी नहीं बताता। सोमदेव ने नीति वाक्य अंदर लिखा कि राजा अपने खुद की बात अपने मन को नहीं बताता, क्योंकि ये मन बेईमान है, मन बदमाश है, मन कहीं भी जा सकता है, मन किसी पर भी जा सकता है, और मन किसी पर चला गया तो ये मन सब कुछ उगल देगा, सब कुछ उगल देगा। जिनका मन किसी पर लिपटे, किसी की तरफ मुड़ जाता है, फिर वो उसका ब्लैकमेलिंग कर लेता है, क्योंकि उसका मन उधर चला गया। इसलिए मन को भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, स्वयं अपने कुछ सूत्र ऐसे रखना चाहिए जो कभी मौका पड़े तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया में किसी के पूरी उपेक्षा मत कर देना, पूरी उपेक्षा मत करना, उसका सहारा लिए रहना, उसका आलम्बन लिए रहना, कितना भी महान शक्तिमान क्यों ना हो। आज ऋषभदेव उसी निमित्त को सहारे चल रहे हैं, क्योंकि शरीर उनके काम का है, शरीर को सहारा देना है, और शरीर कह रहा है कि मुझे भोजन चाहिए। यदि मेरी गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। जब ऋषभदेव ने महसूस किया, शरीर को जिससे हम उपकार लेते हैं उसका शोषण नहीं करना। ऋषभदेव को हार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका अकाल में मरण नहीं होता, कभी अकाल में मरण नहीं होगा। वो बिल्कुल जिंदगी भर कुछ भी ना खाएं, लेकिन जिस शरीर का उपयोग हो रहा है उस शरीर का शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि उपकारी के साथ शोषण करना ये भी एक प्रकार की कृतज्ञता है। ऋषभदेव तो चाहते तो कोई हार को उठने की जरूरत नहीं थी। प्रथम संगणन वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम संगणन वाले तो ऐसे हुए कि एक दिन नहीं मिला तो तड़प जाते। जो तीर्थंकरों का प्रथम संगणन नहीं होता है, तीर्थंकरों का एक अतिशय में बज्र समचतुर संस्थान आया, अभी महाराज ने बताया। तो बज्र सम नाराज संगणन अलग है, और जन्म के 10 अतिशयों में एक समचतुर बज्र सम नाराज संगणन 10 अतिशयों में आया। 10 अतिशयों में क्यों लिया? बज्र सम नाराज संगणन तो कर्म है, सबके 10 अतिशयों में लिया कि साधारण जीवों का बज्र सम नाराज संगणन जो है वो भिन्न होगा, तीर्थंकर का अतिशय होगा। अतिशय का अर्थ है अन्य वज्र सब नाराज संगणन वालों का अकाल में मरण हो सकता है, जैसे रावण का, जैसे पांडवों का, जैसे सौकौशल का, जैसे गज कुमार का। ये वज्र सब नाराज संगणन था, इसलिए अकाल में मरण हो गया। लेकिन जब वज्र सब नाराज संगणन 10 अतिशयों में आया, और जब वज्र सब नाराज में अतिशय हो जाता है, उसका कभी अकाल मरण नहीं होता। तो तीर्थंकरों के 10 में आया। तीर्थंकरों के 10 अतिशयों का जब चिंतन करो तो बड़ा रहस्यमय। वज्र सब नाराज संगणन को अतिशय में रख दिया। वो तो कर्म है, नहीं विशेषता हमने देखी कि तीर्थंकर अनपवर्त आयु वाले होते हैं, क्योंकि उनका वज्र सब स्नान ना पानी में गलेगा, ना अग्नि से जलेगा, ना शस्त्रों से छिदेगा, ना भिदेगा। उनकी अकाल मौत नहीं हो सकती है, क्योंकि वज्र सब नाराज संगणन में अतिशय हुआ है। और इस अतिशयता के कारण से भगवान शरीर के लिए नहीं घात करना, ये उपकारी है। लेकिन वो बाद में अपना खुद एक शक्ति लेके चल रहे, उनका भरोसा था कि कोई भरोसा नहीं, ये पुण्य मुझे भी धोखा दे जाए। तीर्थंकर अपने पुण्य पर विश्वास नहीं कर रहे। हम किस पुण्य पर विश्वास करते? तीर्थंकर अपने पुण्य पर विश्वास नहीं कर रहे, तो हमारे पुण्य का कोई भरोसा नहीं। भली मैं तीर्थंकर हूं, पुण्य का काम कभी भी बदमाशी कर सकता है। सारे जगत में कह रहे हैं कि आप पुनीत हैं, पुण्यवान हैं, पवित्र हैं। तीर्थंकर कहते हैं मुझे भरोसा नहीं इस पुण्य पर। ये अच्छे अच्छे लोगों को भी छका देता है, और ऐसे मौके पर छकाता है। 2 दोस्त थे, एक ऊंट था और एक सियार था, एक जौक पड़ा था।